आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। अखन विश्व कोरोना से पीड़ित बनल है, कोरोना वायरस के कारण आक्रांत बनल है विश्व। एहन समस्या जे देखल गया ऐसे पीड़ित देश सबके बात करी तो सबसे अग्र स्थान में अमेरिका रहल है। दोसर सबसे बेसी पीड़ित या मानवीय क्षति सबसे बेसी इटली में भेले दोसर। तक बाद तेसर स्थान में सबसे बेसी मानवीय क्षति यूके में बेलायत में भेले। ओत 28,000 से बेसी लोग के मृत्यु समेत भ चुकल है। विकसित देश है तैयो ओत भयावह स्थिति किया अल त ओइसे नेपाल के की सीख के चाहे, की पाठ सीख पड़े, यावत विषय में बातचीत करो। आई यूके से जुड़ल है, बेलायत से जुड़ल है डॉक्टर सुनील शाह। ओ NRNA के कोविड-19 कोऑर्डिनेटर सेहो छे। वो उनका स्वागत करिए। सबसे पहले डॉक्टर साहब स्वागत है। धन्यवाद नवीन जी। डॉक्टर साहब जेना कि बेलायत विकसित देश मानल जाए छे, लेकिन बहुत प्रभावित भेले। समग्र रूप में देखल जाए तो जे देश सब बेसी विकसित है वह देश में बेसी प्रभाव पड़ले है कोरोना के। की कारण रहले? अगर अपने कहल जाते मेन कारण कथी भेले कि अर्ली लॉकडाउन नहीं भ सकले। कि यूरोपियन एंड अमेरिकन गवर्नमेंट कथी सोचल के कि चाइनीज प्रॉब्लम है, चाइना में ही खत्म भ जते। कहियो नहीं सोचल के कि ई चीज एते दूर आके एते फर्क एते कम समय में एते डैमेज कर सकिए। तो एना गवर्नमेंट के पब्लिक हेल्थ वार्निंग दिले रहे यूके में, अमेरिका में से हो फरवरी में ये चीज की वार्निंग दिले रहे। वार्निंग देला के बाद अब गवर्नमेंट पॉलिटिशियन कथी भाई कि दूगो चीज अपने के बैलेंस करे पड़ी। अगर कंप्लीटली एब्सोल्यूट लॉकडाउन करे के चक्कर में इकोनॉमी, अभी हम सब पूरा होल वर्ल्ड में इकोनॉमी में एक लगी फाइट करी छी कि केना मैक्सिमम से मैक्सिमम कंट्री में रेवेन्यू, इंडस्ट्री, प्रॉफिट। ते के कारण से यूरोपियन एंड अमेरिकन गवर्नमेंट में इनका डिले भ गल, नंबर 1। एक बाद एब्सोल्यूट लॉकडाउन नहीं भेला के कारण हम अपने के जस्ट सिंपल एग्जांपल दै छी। हम अपने के मार्च में नेपाल 4 तारीख के हम एठन से गेली। जब काठमांडू एयरपोर्ट पर हम जब उतरली तो हमर टेम्परेचर चेक कल गेले। के बाद एक सोशल डिस्टेंसिंग से हो रहा है। होटल में पहुंचला के बाद एठन अपने के सैनिटाइजर रिसेप्शन पर रहे। के बाद अपने के होटल रूम में रहे। तो ये चीज अपने के देखल गेल कि नेपाल में somehow and how the people they knew that can I start भेले पहले। के बाद जब हम 15 मार्च के जब हम इंग्लैंड पहुंचली तो मैनचेस्टर एयरपोर्ट में उतरला के बाद कोनो इन्फॉर्मेशन, कोनो चेक नहीं, कथू नहीं। अपने के डेली तकरीबन 15 से 18 गो प्लेन अपने के चाइना से इंग्लैंड में अवैत रहले। तो कथी भेले कि अर्ली लॉकडाउन नहीं भेला के कारण ई कंट्री सब में इफेक्ट है। मतलब अपने ये कह रहा छे कि बेलायत सब पहले नेपाल में रोकथाम पर बेसी ध्यान दियल गेले से कह रहा छे। अपने के अनुभव? कंप्लीटली एब्सोल्यूट राइट। अखन तो कहबे ना एठन इंग्लैंड में, अमेरिका में एते लोग के लगी मरले। देखियो ई कथी दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एठमन प्रत्येक ह्यूमन राइट्स के बात करी छी ना, तो एठमन अहाँ केकरो रोक नहीं सकै छी। पब्लिक के रिक्वेस्ट कर सकै छी कि अहाँ एक सोशल डिस्टेंस मेंटेन करू, अहाँ के जस्ट नेसेसरी चीज हो तै के लागी बाहर जाओ। अपने के अखन तो अहाँ रोड पर जाओ अहाँ के बहुत कार मिलत। अहाँ एक शॉपिंग सेंटर में जाओ अहाँ के बहुत लोग मिलत। एक छोटका पेंट जे घर के डेकोरेशन के होइए ना, घर के जे पेंटिंग के, अब बकलाई के ऑफिस में छुट्टी है तो घर में तो लोग कुछ न कुछ काम तो करे पड़ले। तो अब एठन अहाँ के B&Q एक है पेंटिंग डेकोरेटिंग वाला दुकान बुझल गेली। तै दुकान में देखबे अहाँ के बहुत बड़का की अखन तो कथी है कि एक सोशल
आइसोलेशन लॉकडाउन के बात तो गवर्नमेंट कर रहा है, लेकिन कथी कि जना नेपाल में जना इंडिया में है ना, हम सब टेलीविजन न्यूज में देखे छियै कि एब्सोल्यूट लॉकडाउन छै कंप्लीटली। एठन अहाँ के बस चल रहा है, ट्रेन चल रहा है, लाइफ इज एज नॉर्मल एज कैन बी एठमन। लेकिन तैयो कथी है कि लोग सब दे आर एजुकेटेड पीपल, अपने के तो पते होइत एठमन। जी जी, अपने जना कह रहल छियै एजुकेटेड पीपल, विकसित देश है नहीं। लॉकडाउन के जो बात करी तो लॉकडाउन कतौ न कतौ ओतऽ कानून नहीं भरल छै। ओइसे बढ़िया लॉकडाउन तो नेपाल में छै, भारत में छै, से अपने कह रहल छी नहीं। एजुकेटेड छै, हुनका सबके तऽ ई तऽ ज्ञान छै ने कि ई स्प्रेड भरल छै, कोरोना वायरस एक दोसर में सहज रूप से सड़ जाय छै, रोग लाग जाय छै, मृत्यु तक भ जाय छै। ई तऽ अवश्य हमरा अहाँ से बेसी हुनका सबके बेसी ज्ञान अवश्य होते नहीं। लेकिन जना अपने एक बात और कहलिए कि ह्यूमन राइट्स के बात, मतलब मानव अधिकार ओइ जे महत्व रखे छै, मतलब आदमी के जीवन चल जाए से महत्व नहीं छै, से अपने कह रहल छी, से ओते महत्व नहीं राखे छै। से कंप्लीटली एठमन अहाँ के यूरोपियन अमेरिकन कंट्री में अहाँ गवर्नमेंट एब्सोल्यूट बाइंड नहीं कर सकिए अनटिल अनलेस पार्लियामेंट के थ्रू अगर कोनो भी अगर एब्सोल्यूट जना नेपाल इंडिया में अभी कभी एक कर्फ्यू टाइप के छै ना कि नो वन इज कमिंग आउट, अहाँ के जे एसेंशियल गुड्स के लागी अहाँ मात्रे जा सके छी, सब दुकान सब बंद छै तो एकटा कर्फ्यू छै। लेकिन एठमन कर्फ्यू नहीं, एठमन ह्यूमन राइट्स आ लोग सबके अहाँ रिक्वेस्ट कर सके छी, गवर्नमेंट एठन रिक्वेस्ट कर सकिए दिस इज अ लाइफ थ्रेटनिंग, तै के लागी अहाँ के एकटा रिस्पांसिबल सिटीजन भेला के कारण अहाँ के एकटा रिस्पांसिबिलिटी लैत अहाँ के एकटा जना कहै छी देश के एकटा असल नागरिक भ के अपनो बचाओ दूसरों के बचाओ। तो से नेपाल जना अपने कहली कि रिस्पांसिबल सिटीजन बन के चाहिए, सरकार ओइ जे रिक्वेस्ट मात्रे क सके छै, दबाव नहीं द सके छै। घर में रहू, बाहर नहीं निकल पबै से कह के कर्फ्यू नहीं लगाओल जा सके छै, ओहि अनुसार के लॉकडाउन नहीं किया जा सके छै, अपने कह रहल छी रिक्वेस्ट मात्रे किया जा रहल छै। ओतऽ के कानून बंदेज करे छै, एहन भयावह अवस्था में लॉकडाउन करी, एकरा पालना कराए, कर्फ्यू तक लगाए नहीं। ओतऽ तऽ कर्फ्यू लगाओ के अवस्था होबाक चाही नहीं, ओतऽ कानूने नहीं छै ओहन। कानून छै, देखियो एक कथी कि पार्लियामेंट में कोविड-19 बिल से हो पास भेले। हम अपने कथी कह रहल छी कि दिस इज एकटा दुनिया के हाईली एजुकेटेड सोशली अपब्रिंग कैल पॉपुलेशन छै एठमन। तो एठमन केकरो भी या काम में होय या हॉस्पिटल में होय या दोसर काम में होय या कतौ होय अहाँ रिक्वेस्ट कर सके छी, रूल एंड रेगुलेशन लगा सके। जेना एठन सुपर मार्केट में जाओ तो जना कहै छी ने 2 मीटर के जे डिस्टेंसिंग अहाँ के सोशल डिस्टेंसिंग जे कह रहल छी और फिजिकल डिस्टेंसिंग जे कह रहल छी ये मेंटेन छै एठन। अपने के बस में पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में अहाँ के 2 गो सीट मानू एठन बस में अगर 50 आदमी के कैपेसिटी छै तो बस के अपने के 15 या 20 आदमी की कैपेसिटी बना के मात्रे यूज कल जाए छै एठमन। देखियो ये सब चीज है, लेकिन जे मोर्टालिटी के जे बात कर रहल छी ना, अपने के एक चीज कथी माने पड़त, अपने के नेपाल, इंडिया आ यूके, अमेरिका में कथी फर्क कथी है कि अपने के 70 जे पेंशनर कहे छी, पेंशनर के जे नंबर बेसी छै देन हमर सबके यंग पॉपुलेशन, यंग वर्किंग फिट एंड वेल पॉपुलेशन बेसी छै नेपाल इंडिया में। लेकिन एठमन अपने के पेंशनर के पॉपुलेशन बेसी छै। तै लागी जे गवर्नमेंट के अब जना गवर्नमेंट के एस्टिमेट रहे, अपने के इंपीरियल कॉलेज फरवरी में कहलके कि अगर अहाँ अपने कोनो लॉकडाउन नहीं करबे एज लेट द यूजुअल तो अपने के तकरीबन 500,000 population might be they will die due to COVID-19। लेकिन अहाँ के में कोई हो कथू बंद नहीं कर पड़े। अब जना दोसर है ना अहाँ के दोसर यूरोपियन कंट्री में तो कैले है ना ये नो किंतु है ना मोटा मोटी अब ओपनिंग से हो भ रहल अपने के इटली, स्पेन से हो सब ओपन कर रहल स्लोली। तो कथी है कि 2 गो स्ट्रेटजी है
कि अहाँ के कंटिन्यू ओपन राखे, ताके बाद देखू एकटा है एब्सोल्यूट लॉकडाउन, आ एकटा जे यूके में है एसेंशियल एंड लोकल जे सिटीजन के ऊपर छोड़ दिल जाए कि अहाँ कोन हिसाब से जाय लगे चाहे छी। सो जी, स्ट्रेटजी इज वर्किंग। मुख्य मुख्य कारण के जो बात करी यूके के, तो अपने के की लगे वही जो भयावह स्थिति सिर्जना होना है, डेवलप्ड कंट्री है, हेल्थ में बहुत नीक सेवा है, वो नहीं सेवा बहुत नीक है वो के, लेकिन ओतऽ मोर्टेलिटी रेट बढ़ना है या बहुत व्यक्ति के वजह मृत्यु होना है, जना अपने कहलिए लॉकडाउन के एक विषय के लिए। और दोसर बात करी तो वृद्ध सबके बेसी संख्या भेनाई वास्तव में मूल कारण की रहले ओतऽ सबसे बेसी या तेसर विश्व के सबसे बेसी मृत्यु होवा के संख्या बढ़ के। अपने के एक बात कहे छी, अपने के जस्ट गेस करू, इंग्लैंड में अगर नॉर्मल मानो कि आई 1 जून के मानो 1 जून में कितने आदमी टोटल इंग्लैंड में मरित हो, अपने के एवरेज में एवरी डे 1600 आदमी डेली इंग्लैंड में मरे छे, अगर कोरोना रहो या नहीं रहो, रहो चाहे नहीं रहो, रहो चाहे नहीं रहो, नॉर्मल डे में है ना। आई अगर हम 1 मई 2019 में मानो कितने आदमी मरल होते, तो ऑन एवरेज 1600। अगर अहाँ 1 जनवरी 2019 के अहाँ ले छिए तो तकरीबन तई दिन में अहाँ के 1800, 1900 या 2000 के आसपास आदमी मरल हो। के लगी कि फ्लू के कारण इनका बेसी लोग मरे छे। दिसंबर, जनवरी, फरवरी ते समय में अपने के एनाहितो एल्डरली पॉपुलेशन मरे छे। तो कथी है एठन यूके में एक चीज और कथी माने पड़त में कि दिस इज एक्सटेंडेड फ्लू, नंबर 1। नंबर 2, एठन कथी के टेस्टिंग, आब कथी के टेस्टिंग लोग बेसी आदमी के करी छे, ते लागी नंबर बढ़े छे। अब जना अहाँ के एठन यूके में अगर 70 मिलियन जे पॉपुलेशन छे, अगर पूरा 70 मिलियन पॉपुलेशन के अगर टेस्टिंग कल जाए तो भ सकिए 30 मिलियन कोविड पॉजिटिव हो, बुझल गेलै। तो तई में जे आदमी के जे एल्डरली पॉपुलेशन है जे मर रहल है, से तो मरत, लेकिन कथी है कि अगर कोविड टेस्ट पॉजिटिव होला के कारण एकरा अहाँ कोविड के कारण मरल है, तो से नंबर अगर एब्सोल्यूट नंबर देखियो तो कथी है कि अगर आई 5 मई में अगर 1600 आदमी मरल है, तो भ सके 1800, 1800 या 1900 आदमी मरल, तो 200 या 300 आदमी एक्स्ट्रा मरले, तो भ सकिए तेला कथी यूके गवर्नमेंट के एक्सटेंडेड फ्लू सीजन। लेकिन ई केते दिन जते एक्सटेंडेड फ्लू सीजन जे कहे छिए, ई के लागि बेसी दिन जते तो बेसी लोग मरते, एमे कुछ यंग आदमी सब से हो, मतलब मौसम एकटा सेहो कारण रहले से कंप्लीटली। तो हम कहब कि एठमन ते लागी यूके में आज ते लागी कथी कि नॉर्मली एठमन गवर्नमेंट एब्सोल्यूट कर्फ्यू नहीं लगावे के कारण एठमन की जे सिस्टम, अब जेना मानो जस्ट एक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात लो, एठमन एनएचएस कंप्लीटली गवर्नमेंट रन, एवरीथिंग इज फ्री एनएचएस में, नेशनल हेल्थ सर्विस से एठमन अहाँ के दवाई, इंटेंसिव केयर जितने छे सब फ्री छे। तो गवर्नमेंट कथी केलकै, जब एकरा गवर्नमेंट के पता चलले कि भ सकिए नंबर ऑफ पेशेंट बेसी होते आ लोग सब बीमार बेसी होते, बेसी आदमी के हॉस्पिटल चाहिए, तो अहाँ के जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मार्च में 15 मार्च के देखल गेले कि कितने बेड इंटेंसिव केयर बेड लंदन में, खाली लंदन में मात्र, तो तकरीबन 800 बेड लंदन में रहे 15 मार्च के। तो सब हॉस्पिटल के कथी कहल गेले कि तो अपन कैपेसिटी बढ़ाओ, अहाँ के वेंटिलेटर किनू, या अहाँ के जे हॉस्पिटल में जे स्टोरेज में वेंटिलेटर है तकरा सबके ठीक ठाक करके लगाओ। अब जना हमरा हॉस्पिटल में तकरीबन 60 बेड के इंटेंसिव केयर छल, तेकर विद इन 48 आवर्स एठन डबल भ गेलै,
125 बेड से ऊपर के इंटेंसिव केयर हमसे बना दिली। अपने के लंदन में नाइटिंगेल हॉस्पिटल बोल, नाइटिंगेल हॉस्पिटल 10 दिन में 4000 बेड के, दुनिया में अनहर्ड ऑफ 4000 बेड के हॉस्पिटल इंग्लैंड में 10 दिन में बना दिल एक हॉस्पिटल लंदन में। आ यहने हॉस्पिटल 500,000 के बेड के हॉस्पिटल हर जगह अपने के डिफरेंट एरिया में, जेना हम सब योर्कशायर में छी तो योर्कशायर में से हो एक 500 बेड के हॉस्पिटल बना दिल। तो ई कथी कहे कि एठन यूके में रिसोर्स छै, रिसोर्स भेला के कारण जी जी डॉक्टर साहब, जेना यूके में मृत्यु जिनकर सबके भेलै वो सब विशेष कऽ उमेर समूह के बात कयल जाए तो एक ये रिसर्च में इहो देखल गेलै कि जे वृद्ध है ने अबव 40 छै, 45 छै या 50 छै, हुनका सब में बेसी संभावना रहे कोरोना लगा के। यूके में केहन देखले मतलब उमेर समूह के बात कयल जाए तो केहन रहे? सेम है। एठन अपने के 60%, 60-70% डेथ अपने के 70 प्लस के आसपास, 30% 70 से नीचा। यंग पॉपुलेशन अगर लेस देन 15 के मानी छी टीन एज में, ते में बहुत ही कम है। अहाँ एक फिंगर में अहाँ काउंट कर सकै छी। अगर 15 से 45 के आसपास जोड़बै तो भ सकिए 1000-2000 के आसपास। डॉक्टर साहब, जना कि हम कह रहा छलिए अपने के कि इम्यूनिटी पावर के विषय बहुत महत्वपूर्ण है, कियाकि बेसी क ऐसा वृद्धा सबके समस्या केलकै कोरोना वायरस, तो एहि पर कतेक ध्यान दै छै ओतुका सरकार? देखियो, सरकार कंप्लीटली गाइडलाइन में निकाल रही कि 70 से ऊपर जे आदमी छै एकरा लागी एठन गवर्नमेंट सब किस्म के फैसिलिटीज दिले है। अहाँ के सामान सब जे अहाँ के डेली यूज के सामान सब छै ते के लागी वॉलंटियर प्रत्येक काउंसिल में, जेना हमरा सब के मानो कि जनकपुर में नगर पालिका छै, नगर पालिका से तकरीबन हजारों वॉलंटियर छै। अहाँ खाली खबर कर दियो, एक टेलीफोन नंबर छै या ईमेल से अहाँ कह दियो तो अहाँ के दवाई के प्रिस्क्रिप्शन अहाँ के घर तक पहुंचा देत, अहाँ के खाना पीना के सामान से पहुंचा देत। अगर अहाँ के पास पैसा नहीं है तो के सेहो व्यवस्था कर देत। एठन तकरीबन मानो कि जना अब जनकपुर के एक बड़ो के तकरीबन 5 मिलियन के हिसाब से गवर्नमेंट दिले है कि एठमन कोनो भी आदमी के तकलीफ नहीं होई चाहिए। बेनिफिट सिस्टम के कंप्लीटली बहुत ज्यादा से ज्यादा लाइक लोग सबके जॉब नहीं है, तो ऐसा बहुत आदमी अनएम्प्लॉयड भ गेली है, तो ते के कारण गवर्नमेंट सबके पैसा दे रहा है। अब जना ऐसा होटल सब बंद, जी आयुर्वेद के विषय जोड़ चाह कि वही जो जना कि नेपाल आ भारत के बात करी तो सरकार तो आयुर्वेद के सेहो प्रोत्साहन कर रहल छै कि आयुर्वेदिक दवाई सब लिया या घर में जे सामान सब उपलब्ध है वो सब के प्रयोग करू, ते पर बेसी ध्यान सेहो देल जाय छै, कियाकि इम्यूनिटी पावर ऐसे बढ़बै छै जे कि रोग सब बचाओल जा सके, प्रतिरोधात्मक क्षमता बढ़ाबै छै शरीर के, से कहल जाय छै। ओम्हर सेहो एहन किस्म के काज सरकार से ओहन गाइडलाइन सब तैयार केने होय, जनता ओहि दिस जागरूक होय, तेहन कोनो नहीं तेहन नहीं छै। एठन देखियो कथी है कि यूरोप अमेरिका में सब एविडेंस बेस्ड मेडिसिन कहै छी कि एहि के रियली भेला के कारण कथी चेंज होय छै कि नहीं होय छै। एठन कोनो अगर एविडेंस नहीं छै, कोनो पत्रिका में जे कंट्रोल ट्रायल क के नहीं निकलल छै तो ई सब चीज के गवर्नमेंट नहीं कहै छै। लेकिन अगर जनरल यूज के लागी कहबै तो अपने के मालूम है जे अपना सब के इंडियन जे कल्चर में ई तो कंप्लीटली लिखायल है अपने सबके जे पुराना जमाना में वही होय छै। तो कथी है कि ई चीज सब की इम्यूनिटी बढ़बै छै, ते लागी कंप्लीटली यूज करू। एज अ क्लिनिशियन अब तो कहब कि जे चीज छै से यूज करू। एठन इंडियन गवर्नमेंट सब कहै छै, अगर गवर्नमेंट कहै छै तो कंप्लीटली गवर्नमेंट के जे गाइडलाइन छै ते के फॉलो करू। जी डॉक्टर साहब, जना कि नेपाली सबके अवस्था केना छै होता? अपने NRN के यूके कोऑर्डिनेटर सेहो छियै। देखियो जना इंग्लैंड में जना लोकल पॉपुलेशन जना बढ़ले तो हम सब तो लोकले जगह छियै, तो आई के डाटा संकलन केला के बाद हम सब 50 आदमी कोविड के कारण कोविड कंफर्म कैल वो मरल छै नेपाली आई तक नेपाली 50 आदमी।
50 आदमी मरल छै। तकरीबन एहि में अपने के कंफर्म्ड केस में तकरीबन 400 450 के आसपास कंफर्म्ड छै, टेस्ट करके ताके बाद कंफर्म्ड कैल ई केस छै। एठमन देखियो बाकी के नेपाली सब पूरा होल यूके में, अपने के इंग्लैंड में, आयरलैंड में, स्कॉटलैंड में, वेल्स में, प्रत्येक हर जगह अभी फैलल छै। तकरीबन 1.5 से 2 लाख नेपाली अपने के यूके में रहे छै, यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में 2 लाख नेपाली भेला के कारण 50 आदमी हम कहब कि रेशियो प्रोपोर्शनली देखल जाए तो बेसी छै। लेकिन एहि में कथी देखल गेल छै कि जे गोरखा कम्युनिटी बेसी इफेक्टेड भेल, सिविलियन सब कम छै। हमर सब के गोरखा जे आर्मी में जे काम केल छै उनकर सब की बेसी छै। हम सब स्टडी के लिए तै में कथी देखल गेलै कि एजेड जे लोग सब छलखिन 60 प्लस के आसपास छलखिन, नंबर 1। और नंबर 2 कथी देखल गेलै कि एहि में कोमोर्बिडिटी, उनकर सब के हार्ट के प्रॉब्लम, चेस्ट के प्रॉब्लम, डायबिटीज, हम सब एशियन भेला के कारण डायबिटीज के लागि ज्यादा प्रोन भेला के कारण, तै के कारण से एते लोग के एठमन 50 आदमी के मृत्यु भेल छै इंग्लैंड में। जी डॉक्टर साहब अंत दिशियो चलि आयल छी। जी जी ओतऽ टेस्ट के केहन अवस्था छै? जेना नेपाल के बात करी तऽ आरडीटी टेस्ट कयल जाइ छै, पीसीआर विधि से टेस्ट कयल जाइ छै। यूके में टेस्ट केना के करै छै ओतऽ सरकार? एठमन हम सब एकेगो टेस्ट के वैलिडिटी दै छियै, पीसीआर वायरल, कैलाकि एहि में कन्फर्मेशन, एहि में सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी के जे बात अबै छै, अपने 3 किस्म से टेस्ट कर सकै छी। एकटा भेल वायरल पीसीआर टेस्ट करू, एकटा एंटीबॉडी टेस्ट करू जे अहाँ सब आरडीटी कहै छी, एकटा एंटीजन टेस्ट छै जेना प्रेगनेंसी के लोग सब टेस्ट करै छै ना, एकटा तऽ तेहन किस्म के सेहो एंटीजन टेस्ट कर सकै छी। एठन यूके के गवर्नमेंट खाली पीसीआर वायरल टेस्टिंग के मात्र रिलायबल बुझ के, अगर देखल जाए तो सेंसिटिविटी स्पेसिसिटी के हिसाब से अहाँ के पीसीआर इज मच मोर रिलायबल। तो गवर्नमेंट के टारगेट आरडीटी के टेस्ट ओइ जगह कतेक मात्रा में भेलै? नहीं के बराबर। एठमन रिलायबिलिटी नहीं भेला के कारण गवर्नमेंट कंप्लीटली रिजेक्ट कर देलकै। एठन आयल लै शुरू में, मतलब अपने ई कह रहल छी जे समस्या ओना नेपालो में देखल गेलै कि निगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव देखै छै, आरडीटी फेर ओतऽ जाके नेगेटिव भऽ जाइ छै, पीसीआर में नहीं, एहन किस्म के समस्या सब देखल गेलै। इवन नेपाल में इहो देखल गेलै कि पीसीआर पॉजिटिव देखल गेलै, फिर काठमांडू में जाके चेक करै छै तो वो फिर पीसीआर जे नेगेटिव देखै छै, काठमांडू जाके चेक करै छै पॉजिटिव भऽ जाइ छै। तो एहनो देखल गेलै। तो नेपाल के बात करी तो सर्वविकसित आरडीटी के जे प्रोत्साहन देल गेल छै, पीसीआर के मशीन सबके ओते उपलब्धता नहियो छै, सेहो एकटा बाध्यता छै। तो अपने की कहबै? हम तो कहब गवर्नमेंट के अगर इन्वेस्ट कल जाए तो पीसीआर में इन्वेस्ट कल जाए, कि देखला के बाद, हर जगह देखला के बाद, यूरोप अमेरिका हर जगह देखला के बाद पीसीआर इज मच मोर रिलायबल। अगर केकरो स्टाम्प करी छी अहाँ कोविड पॉजिटिव छी, अगर ट्रेस कर रहल छियै, टेस्टिंग कर रहल छियै, अगर ट्रीटमेंट कर रहल छियै, तो हम तो गवर्नमेंट के कहबै बेसी पीसीआर कॉस्ट, लेकिन एहिमे इन्वेस्टमेंट छै। इन्वेस्टमेंट भेला के बाद रिलायबिलिटी सेहो छै। और दोसर टेस्ट सब भ सकिए है ना, लेकिन रिलायबिलिटी केते है मालूम नहीं। ठन कत से टेस्ट अभी छै, कोन जगह से टेस्ट किनाइल, किट सब किनाइल छै, कि हम बेसी कमेंट नहीं करब नेपाल गवर्नमेंट के बारे में। लेकिन हम सब अभी इंग्लैंड में वो मोर देन 100,000, जेना हम सब 1 मई के 126,000 टेस्ट हम सब 24 आवर में के लिए गवर्नमेंट के हर जगह है ना, अहाँ के सुपर स्टोर में तठमन देखू, हर जगह पार्किंग में, हॉस्पिटल में, हर जगह टेस्टिंग सेंटर खुलल छै। हमर सब के टारगेट है कि हम सब डेली एटलीस्ट 100,000 टेस्ट करू। आते के बाद अब हम सब इस डॉक्टर साहब अंत में यूके के अनुभव लगा और नेपाल सरकार के कुछ सुझाव, ओहन सुझाव सलाह देव चाहे छिए तो की देबै? कैलाकि आज नेपाल के बात करी तो अखन 82 गोटे कोरोना से संक्रमित भेटल छै, 16 गोटे इलाज पाइब के घर घुरि चुकल छै। आइ मात्र और 7 गोटे में कोरोना देखल गेलै नेपालगंज में। मतलब धीरे धीरे नेपाल में सेहो बढ़ैत जा रहल छै। की सुझाव देबै? देखियो सुझाव दुइयो को सुझाव देब। नंबर 1, नेपाल यूके यूरोप अमेरिका से हम सब कंपेयर नहीं कर सकी छी। सब विकसित, एकरा सबके पास पैसो छै। हमरा सबके टोटल कंट्री में देखबै त कगो 100 150 200 वेंटिलेटर होते, तै के लागि हम सब कम्पीट नहीं कर सकी छी। हम सब 10 दिन में 4000 बेड के हॉस्पिटल नहीं बना सकी छी। तै लागि लॉकडाउन के किनका दिन कंटिन्यू कल जाए,
लॉकडाउन कंटिन्यू करू, ट्रेसिंग है ना, कंटैक्ट ट्रेसिंग, टेस्टिंग, रिलायबल टेस्टिंग। तो हम कहब जना आपने कहली कि पीसीआर के प्रत्येक जगह जगह में, प्रत्येक कम से कम प्रोविंस में एक दो जगह, प्रत्येक जोनल हॉस्पिटल में, एटलीस्ट प्रोविंशियल हॉस्पिटल सब में पीसीआर टेस्टिंग में अहाँ इन्वेस्ट करू। आ के बाद अहाँ कंटैक्ट ट्रेसिंग करू, टेस्ट करू, ट्रीट करू। अहाँ एक सेंटर बनाओ, ताहि जगह कत कोविड के पेशेंट ला के कत राखल जाए। नेपाल के लगी वह बढ़िया होते। हम सब अगर चाहबे कि यूरोप अमेरिका जाके खुला छोड़ के के बाद हम सब एक 4000 बेड के हॉस्पिटल बनाओ, चाहे ई करू, ई संभव नहीं है। तो हम सब एक वह कहब, इंग्लैंडो में एक चीज काम के लॉकडाउन इज अ सोल्यूशन। नेपाल के लगी एब्सोल्यूट लॉकडाउन वह कहब। जी बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। ओ छे तो डॉक्टर सुनील शाह, इंग्लैंड से जुड़ल छे, यूके से। ओ कोविड-19 कोऑर्डिनेटर छे NRNA के। आई हुनका सब बातचीत करे छलिए कि जे इंग्लैंड में भयावह अवस्था छे, विश्व के तेसर सबसे बेसी मानवीय क्षति कोरोना वायरस से इंग्लैंड में भेल छे। ओतु के अवस्था केहन छे, ओई के ओतऽ के अवस्था देख कर नेपाल के की सीखक चाही, कियाकि नेपालों में धीरे धीरे बढ़े जा रहा है। आई मात्रे 7 गोटे बढ़ल, 82 गोटे पहुँच गए छे नेपाल में सेहो कोरोना संक्रमित। की करक चाही, जिनका हुनकर जे निष्कर्ष के बात करी तो वो यह कहलें कि लॉकडाउन के बढ़ाव पड़ते, एब्सोल्यूट लॉकडाउन होनाइ जरूरी है, से हुनकर निष्कर्ष रहलै। बेस्ता नमस्कार।